से बोलो, जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर, जय जोहर। ये आदिवासी की ताकत है कि जहां खड़े हो जाता है फिर दूसरे लोगों को बैठने पर मजबूर कर देता है। ये ताकत है। हम भी पक्को आदिवासी से। और आदिवासी में एक कहावत है कि आदिवासी किसी को छेड़ता नहीं और कोई छेड़ दे तो जोर से बोलो, आदिवासी किसी को छेड़ता नहीं और कोई छेड़ दे तो भाजपा वालों ने हमें छेड़ने का काम कर दिया है। ये ध्यान रखना। आज मंच पर हमारे सभी वरिष्ठगण बैठे हैं और सामने हमारे सारे योद्धा लोग बैठे हुए हैं जो लड़ना जानते हैं, समाज के लिए लड़ना जानते हैं, पार्टी के लिए लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं। और मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत भूरिया है। विक्रांत भूरिया के सामने डॉक्टर लगा है और ये पीएचडी वाला डॉक्टर नहीं है, मैं सर्जरी भी करता हूं। और आज से गुजरात में भाजपा की सर्जरी करने के लिए हम सब लोग यहां पर आए हैं। तो अमित भाई चावड़ा जी यात्रा निकाल रहे हैं, ये ऐसी वैसी यात्रा नहीं है, ये पूरे गुजरात का भविष्य लिखने वाली यात्रा है। आपका, हम सबका भविष्य लिखने की यात्रा है। और आपको विश्वास दिलाता हूं, हम लोग बिकाऊ नहीं, हम टिकाऊ लोग हैं। कुछ भी हो जाए आपकी लड़ाई बीच में नहीं छोड़ेंगे। साथियों, आपको याद रखना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो गुरु गोविंद हो, चाहे टांटिया मामा हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, इन सब ने अपनी जान दे दी, तब जाकर इस देश को आजाद कर पाए कि नहीं कर पाए? यहां कितने लोग बिरसा मुंडा जी को भगवान मानते हैं? जरा हाथ उठाओ। एक हाथ वाले नहीं, दोनों हाथ वाले चाहिए हमें। सब लोग मानते हैं कि नहीं मानते? और कितने लोग भाजपा को अपना दुश्मन मानते हैं? जरा हाथ उठाओ। देख लेना आसपास कोई आरएसएस बीजेपी का व्यक्ति तो नहीं है जो हाथ नहीं उठा रहा। देख लेना फिर से कितने लोग मानते हैं भाजपा को दुश्मन? हाथ उठाओ। सब लोग भाजपा को दुश्मन मानते हैं क्योंकि आजादी से लेकर अब तक जो कुछ करा है वो आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने करा है, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं करा है, कांग्रेस पार्टी ने करा है। और मैं मानता हूं जो लोग कांग्रेस के साथ नहीं है वो भाजपा के साथ खड़े हुए हैं, इसका याद रखना। जो कांग्रेस के साथ नहीं वो भाजपा के लोग हैं। वो आपके वोट काटेंगे, आपको बरगलाएंगे, आपको बोलेंगे कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। गलत, बिल्कुल गलत। आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लड़ सकते हैं और कोई नहीं लड़ सकता। आज मैं डॉक्टर बना, सर्जन बना, एक आदिवासी लड़का बना। जी भैया नमस्ते। विधायक बना और आज 40-41 की उम्र में पूरे देश का आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। हाँ साथ में है, दाहोद है अभी। ये राहुल गांधी कि युवाओं के लिए सभा चल रहे, सुबह आए। खाली कर दो रास्ते युवाओं के वास्ते। अमित भाई भी युवा ही है, युवा है कि नहीं है? अमित भाई युवा है कि नहीं है? युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? तो अब हमें सफेद दाढ़ी वाले नहीं चाहिए, हमें युवा लोग चाहिए। इतना बात समझ लेना। आज महेश भाई भी हमारे साथ आए, हमारी ताकत बढ़ेगी। लगातार आदिवासियों की लड़ाई अनंत भाई भी लड़ रहे हैं, जिग्नेश भाई भी लड़ रहे हैं, मंच पर बैठा हर व्यक्ति लड़ रहा है और आगे भी पूरी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता दूं, मैं पूरा देश घूम रहा हूं। अभी 2 दिन बाद मैं त्रिपुरा जाऊंगा, वहां भी आदिवासियों का, चाहे मणिपुर हो, मणिपुर के बारे में सबने देखा कि नहीं देखा?
वहां आदिवासियों का क्या हाल करा? हमारी बहनों को नंगा कर रोड पर दौड़ाया गया मणिपुर में, आदिवासियों को। वहां सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। सीधी में जब मध्य प्रदेश के सीधी में पेशाब कांड हुआ, कितने लोगों ने सुना है कि आदिवासियों का पेशाब करी? कितने लोगों ने सुना है? जरा हाथ उठाओ। सबने सुना कि नहीं सुना? किसने पेशाब करी थी? भाजपा के लोगों ने पेशाब करी थी। मणिपुर में आदिवासियों पर अत्याचार किसने करा? भाजपा के लोगों ने करा। गुजरात में अनंत भाई, एक आदिवासी विधायक पर हमला किसने करा? भाजपा के लोगों ने करा। आज आदिवासियों की यह हालत हो गई है। पहले हमारी उपजाऊ जमीन छीन ली और हमें जंगलों में धकेल दिया कि नहीं धकेल दिया? उसके बाद भाजपा के लोग बोलते हैं आप लोग तो वनवासी हो। हम वनवासी नहीं, आदिवासी हैं। इस देश के मूल निवासी हैं, इस धरती के मूल निवासी हैं। ये हमारी ताकत है। और आज धड़ल्ले से जंगलों को काटा जा रहा है। जंगलों को काटा जा रहा है कि नहीं जा रहा? मैं आपको बताऊं, यहां पर तापी नर्मदा जो परियोजना आ रही है, उसमें किसकी जमीन छीनी जा रही है? आदिवासी की जमीन छीनी जा रही है। जब कोई बांध बनता है, किसकी जमीन छीनी जाती है? आदिवासी की छीनी जाती है। तो जब सब कुछ हमसे छीना जा रहा है तो हमें मिल क्या रहा है? अगर हमारा व्यक्ति, हमारा आदिवासी एक लकड़ी काट लेता है ना, उसको जेल में बंद कर देते कि नहीं कर देते? कर देते कि नहीं कर देते? एक लकड़ी काट लो और फॉरेस्ट वाले जेल में डाल देते हैं। और यहां अडानी अंबानी पूरे के पूरे जंगल साफ कर रहे हैं। बहुत नाइंसाफी। और इसकी लड़ाई हम सबको लड़ना पड़ेगी। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होने वाला। देखो, टांटिया मामा को, बिरसा मुंडा को इतिहास में इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि उन्होंने संघर्ष करा। और आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि इतिहास संघर्ष करने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता। तो तलवे चाटना बंद करो। इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। अरे जेल जाते तो जेल चले जाए, हमारे पूर्वज भी जेल गए, क्या हो जाएगा? पर अगर इन लोगों को हटाया नहीं तो ये जो नए जमाने के काले अंग्रेज है, ये आप सबको बेच खाएंगे। आज मनरेगा को खत्म करा जा रहा है, रोजगार के अधिकार को खत्म करा जा रहा है। मनरेगा से सबसे ज्यादा फायदा किसका होता था? आदिवासियों का होता था। और इन्होंने तो 400 करोड़ का घोटाला करा। कौन सा ब्लॉक था वो? जाम्बूखेड़ा, जाम्बूगोड़ा में 3 साल में बीजेपी के लोगों ने, एक ही परिवार ने 400 करोड़ का घोटाला करा। कितने का? 500 करोड़। अब वो 500 से 600 भी होगा, देखना। 500 करोड़ का घोटाला करा। वो किसका पैसा था? आदिवासियों का पैसा था, आपका पैसा था, हमारा पैसा था। और जो ये नई योजना ला रहे हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी को खत्म कर उसमें आपको कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। इतना समझ लेना। आदिवासियों को सिर्फ पलायन करने के लिए रखा गया है और शोषण के लिए रखा गया है ये भाजपा की सरकार में। तो साथियों, अब चुपचाप मत बैठो। महात्मा गांधी ने, याद रखना, एक डंडा भी साथ में रखा था। महात्मा गांधी जी ने एक डंडा भी साथ में रखा था। वो इसलिए कि जब कलयुग आएगा तो उस डंडे का उपयोग कर लेना। तो अब वो डंडे का उपयोग करने का समय आ गया। ये लोग क्या सोचते हैं? महात्मा गांधी का रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर नाथूराम गोडसे का नाम चलाएंगे। तो ये गलत सोचते हैं, क्योंकि नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का नाम नहीं मिटा पाया, तो इनके वंशज महात्मा गांधी का नाम क्या मिटाएंगे? और इसलिए संघर्ष लंबा है, लड़ाई लंबी है, आदिवासियों की भी, आपकी और हमारी भी। और हम लोग आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। कफन बांधकर निकले हैं सर पर, जो भी हो जाए, पर इन काले अंग्रेजों को इस देश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा?
जल जलने की रक्षा कौन करेगा? आधे लोग करेंगे, आधे नहीं करेंगे क्या? सब लोग करेंगे ना? तो जल जलने जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, युवाओं की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और ये भाजपा आरएसएस वालों को डंडे कौन मारेंगे? अरे डरो मत, जोर से बोलो। भाजपा आरएसएस वालों को डंडे कौन मारेगा? हम मारेंगे, हम मारेंगे। तो अब डर मत जाना। बाद में बाहर निकलने के बाद मीडिया वाले ने पूछ लिया आपने डंडे मारने का बोला था, बोले मैं हमने नहीं बोला था। डरना मत, डरो मत। राहुल गांधी ये कहते हैं डरो मत, लड़ो, डट कर लड़ो। और जो गुजरात को आजाद करवाने की लड़ाई, नया गुजरात बनाने की लड़ाई अमित चावड़ा जी लड़ रहे हैं, इनका जोरदार तालियों से हम अभिवादन करते हैं। जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करो। तो संघर्ष के लिए तैयार हैं हमारे साथी? संघर्ष के लिए तैयार हो ना? संघर्ष के लिए तैयार हो ना? तैयार हो ना? तो एक नारा आखिरी में लगा दो, लड़ेंगे। मैं हमारी बहनों से आवाज चाहता हूं, आवाज आना चाहिए, क्योंकि आप हमारी ताकत हो। लड़ेंगे, लड़ेंगे और लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवाहर। ખૂબ ખૂબ આભાર વિક્રમભાઈ ભુલા સાહેબ. હવે એવા લડાયક અને આક્રમક આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહેતા આસ્થાના ધારાસભ્ય શ્રી આનંદભાઈ પટેલ સાહેબને વિનંતી કરો કે તે પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરે. આનંદભાઈ પટેલ.